नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मेघगीत है जो जानकी बल्लभ शास्त्री की रचना है। मेघगीत को बिहार स्टेट पेपर 2 के हिंदी सिलेबस में लगाया गया है। तो मेघगीत हम लोग आज पढ़ेंगे और जानकी बल्लभ शास्त्री के बारे में भी जानेंगे, कविता को भावार्थ समझेंगे और कविता से जुड़ी महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको देखेंगे। मेघगीत कविता जो है वो जानकी बल्लभ शास्त्री की बहुत प्रसिद्ध कविता है। इसमें जो है मेघ को केंद्र में रखकर ये कविता लिखा गया है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि मुद्दों को उकेरा गया है और व्यंग्यात्मक तरीके से जो है कहीं कहीं शायरी का प्रयोग किया गया है। तो ये जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए आज हम लोग इसका जो है अध्ययन करते हैं और इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानकी बल्लभ शास्त्री के बारे में जो है जानेंगे। तो पहला पॉइंट है, जानकी बल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले के मैगरा गांव में हुआ था। यानी जानकी बल्लभ शास्त्री का जन्म गया जिले के मैगरा नामक ग्राम में 5 फरवरी 1916 को हुआ था। वे हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आए। यानी निराला की प्रेरणा से ये हिंदी में आए, हिंदी में रचना करने लगे। कविता के क्षेत्र में उन्होंने कुछ सीमित प्रयोग भी किए और सन 40 के दशक में कई छंदबद्ध काव्य गाथाएँ लिखी जो गाथा नामक उनके संग्रह में संकलित है। उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रचा, परंतु शास्त्री जी की सृजनात्मक प्रतिभा अपने सर्वोत्तम रूप में उनके गीतों और गजलों में प्रकट होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस क्षेत्र में उन्होंने नए नए प्रयोग किए, जिससे हिंदी गीत का दायरा काफ़ी व्यापक हुआ। वैसे ना तो नवगीत जैसे किसी आंदोलन से जुड़े, ना ही प्रयोग के नाम पर तार तुक आदि से खिलवाड़ किया। छंदों में उनकी ज़बरदस्त पकड़ थी। तुक इतने सहज ढंग से उनकी कविता में आती है कि इस दृष्टि से पूरी सदी में केवल वे ही निराला की ऊंचाइयों को छू पाते हैं। यानी निराला की ऊंचाइयों को छूने वाले जानकी बल्लभ शास्त्री ही कवि थे। 26 जनवरी 2010 को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, किंतु इसे जो है शास्त्री जी ने अस्वीकार कर दिया। इसके पूर्व 1994 में भी उन्होंने पद्मश्री नहीं स्वीकारी थी। यानी 2 बार उन्हें पद्मश्री देने की घोषणा हुई, लेकिन इन्होंने अस्वीकार कर दिया। छायावाद के अंतिम स्तंभ माने जाने वाले आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री का 7 अप्रैल 2011 को मुजफ्फरपुर के निराला निकेतन में जानकी बल्लभ शास्त्री की मृत्यु हो गई, यानी अंतिम सांस ली। तो ये सारे जो बात है जानकी बल्लभ शास्त्री से जुड़ी हुई थी, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया और समझा। इसे ध्यान में रखिएगा। अब उनके जो है प्रकाशित कृतियां हैं उसके बारे में आप लोग जानिए, ताकि परीक्षा में जो क्वेश्चन बनेगा उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले उनकी जो है प्रकाशित कृतियों में देखते हैं। काव्य संग्रह में बाररता, अंकुर, उन्मेष, रूप अरूप, तीर तरंग, क्षिप्रा, अवंतिका, मेघगीत, गाथा, प्यासी पृथ्वी, संगम, उत्परदर, चंदनवन, शिशिर किरण, हंस, किंकिरनी, सुरसिर, गीत, वित्तान, धूपतरी, वंदे मातरम, ये सारी जो है उनकी काव्य संग्रह है। महाकाव्य में राधा उनकी जो है प्रसिद्ध महाकाव्य है। संगीतिका में पसानी, तमसा, इरावती उनकी जो है संगीतिका है। नाटक भी लिखे। नाटक में देवी, जिंदगी, आदमी, निर्झर उनकी नाटक है। उपन्यास में 1 किरण, 100 झइयाँ, 2 तिनकों का घोसरा, अश्वबुद्ध, कालिदास, चाणक्य शिखा, अधूरा रहा। तो ये सारे उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में कानन, अपर्णा, रीरा कमर, सत्यकाम, बासों का झुरमुट, ये कहानी संग्रह है। ललित निबंध में मन की बात, जो ना बिक सकी, ये सारे उनकी ललित निबंध हैं। इन्होंने संस्मरण भी लिखा है, जिसमें अजंता की ओर, निराला के पत्र, स्मृति के वातायन, नाट्य सम्राट पृथ्वीराज कपूर, हंस बारका, कर्म क्षेत्र, मरु क्षेत्र,
अनकहा निराला, ये सारे जो है उनके संस्मरण हैं। समीक्षा में साहित्य दर्शन, त्रयी, प्राच्य साहित्य, अस्थाई भाव और समसायिक साहित्य, चिंतन धारा, ये जो है उनकी समीक्षा थी। उनकी संस्कृत में एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो काकरी नाम से जो है प्रकाशित हुई थी। गजल संग्रह में सुने कौन नगमा, ये उनकी जो है बहुत प्रसिद्ध गजल संग्रह है, तो इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। अब उनकी जो है कविता के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ मेघ गीत लिखा हुआ है। मेघ गीत कविता जो है व्यंग्यात्मक शैली में का भी प्रयोग किया गया है। इसमें जो है मेघ को धिकारा भी गया है, उसको जो है कहीं कहीं चिढ़ाया भी गया है, क्योंकि जब पृथ्वी सूखी पड़ जाती है तो मेघ को बरसने का आह्वान किया जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि तू बादल बनकर क्यों ऊपर में घूम रहा है, हाथी की भांति विचरण करता है, तुम्हें पृथ्वी पे बरसना चाहिए लेकिन यहाँ क्यों नहीं बरस रहा। तो हम लोग चलिए कविता को पढ़ते हैं। ये आए दूसरे नए नए साल के मेघ गए, जो उमर घुमर बादल कर रहा है ये दूसरे हैं, और जो नए साल का मेघ बरसने वाला था वो चला गया है। कभी आगे लिखते हैं, वह छहराते अमृत फुहारे, इनकी असी की मसी की धारे, तिरछी बरसी सी बौछारे, गगन उतार ना टेक नए नए साल के मेघ गए। वह छहराते अमृत फुहारे, इनकी असी की मसी की धारे, उनकी छोटी छोटी बूंदे की जो धारे थी, तिरछी जो बौछारे करने वाली जो धारे थी गगन में, वो नेक नए थे, लेकिन ये जो है नए साल के मेघ चले गए, बरसे बिना बरसे हैं चले गए। आगे वो लिखते हैं, यह कहते धरती मटमैरी, जब भी हरियाली है फैरी, आज देखने की है सैरी, अन्य वदान्य विदूषक ये नए साल के मेघ गए। यह कहते धरती मटमैरी, इसको जो है केंद्र में रहकर धरती को मटमैरी बताया जा रहा है, क्योंकि जब भी हरियाली फैलती है तो उसे मटमैरी क्यों बताया जा रहा है। अजब देखने की है, यह तो देखने की अजब शैली है, ये विदूषक की तरह क्यों देखते हैं। ये नए साल के मेघ चले गए हैं, ये दूसरे बादल हैं जो बरसते नहीं सिर्फ घूमर रहे हैं आकाश में। आगे लिखते हैं, रीति यही अभिनव दाता की, प्राण हरण करते त्राता की, मेट जगत युग निर्माता की, दुर्दिन के घन घिर आए नए साल के मेघ गए। रीति यही अभिनव दाता की, जो अभिनव दाता है उनकी यही रीति है। प्राण हरते अपने तराते, अपने पुत्रों का प्राण हरते हैं। मेट जगत युग निर्माता की, जो जगत निर्माता हैं, सृष्टि निर्माता हैं, उनके माध्यम से दुर्दिन के जो घन बादल घिर आए हैं, माने दुख के बादल घिर आए हैं, क्योंकि नए साल के जो मेघ बरसने वाले थे वो चले गए हैं। दूसरा भाग इसका है, नभ पर पर्वत से मेघों का दर छाया, पावस का कैसा समय सरोना आया। नभ पर्वतों से मेघों का दर छाया, यानी नभ पर्वतों और पहाड़ों पे जो है मेघों का दर छाया हुआ है, ये पावस का कैसा समय सरोना आया है। रवि रश्मि सहारे खींचा स्वरस सागर का, 9 मास गर्भधृत उसी रसायन बर का। यह जगमग तगमग बिजु ज्योति अभिरामा, है प्रसव कर रही शुभ नभ स्थली श्यामा। यह स्फाटिक विमल जल निरम घन की माया, पावस का कैसा समय सरोना आया। रवि रश्मि सहारे खींचा स्वरस सागर का, रवि जो है अपने किरणों, रवि जो सूर्य अपनी जो है किरणों से सागर का स्वरस मन सागर का सभी पानी खींच दिया है। नभ मास गर्भधृत उसी रसायन वर का, ये रसायन क्रिया जो है नभ में जो ये मास का वो पानी को सागर से खींच दिया। यह जगमग तगमग बिजु ज्योति अभिरामा, लेकिन यह जो जगमग कर रहा है अभिराम ज्योति है, प्रसव कर रही शुभ नभस्थली श्यामा, ये जो बादल नाच रहे हैं, प्रसव कर रहे हैं आकाश में नभ में। यह विमल जल निर्मगन की, यह तो जो है विमल जल माने जो है निर्घन की माया है। यह निरम जो नीले रंग के बादल है गरज रहे हैं, उसकी ये माया है। यह पावस का कैसा समय सरोना आया है। यह सांध्य अरुणिमा नहीं रक्त चंदन है, जिससे रंजित सा कोमल श्यामल तन है। यह शीतल मंद सुगंध समीर नहीं रे, निश्वास छोड़ता गुमसुम धीरे धीरे। काम अतुल सा नेव निष्प्रभाव या पड़राया, पावस का कैसा समय आया। यह सांध्य जो अरुणिमा है, नहीं रक्त चंदन, ये जो है लाल रक्त चंदन है,
जिसमें रंजित सा कोमल श्यामल तन, इसमें जो है रंगा हुआ ये कोमल श्याम तन है। यह शीतल मंद सुगंध समीर नहीं है। यह पानी बरसने वाला जो है हवा नहीं है, सुगंध इसमें नहीं है। निश्वास छोड़ता गुमसुम धीरे धीरे, ये तो निश्वास छोड़ रहा है धीरे धीरे। कामातुर सा निष्प्रभाव पर, यह कामातुर में जो है निष्प्रभाव है, इसमें कोई जो है पानी के औचित्य नहीं है। ये बादल में इसी में मंडरा रहा है। ये कैसा पावस का मौसम आया है। कभी यहाँ जो है बादल जो बदल मंडरा रहा है आकाश में बिना बरसे, उसको कोस रहे हैं, उस पर व्यंग कर रहे हैं। या हवा बीच से चली सजल मेघों के, ऊंची ऊंची इठराती खाती झोंके। इतनी ठंड की कपूर तुहानी छवि छीनी, भरती सुगंध केतक की भीनी भीनी। अंजलि भर भर पीने को जी रचाया, पावस का कैसा समय सरोना आया। यह हवा बीच से चली सजल मेघों के, हवा बीच से ये जो है सजल मेघों के चल रहे हैं। ऊंची ऊंची इठराती खाती झोंके हैं, बादल जो है इधर उधर घुमर रहे हैं। इतनी ठंडी कि कपूर तुहिन छवि झीनी, इतनी ठंडी है कि कपूर जो है इसमें झीनी पड़ रहा है। भरती सुगंध केतक की भीनी, केतक पक्षी में जो है सुगंध भी नहीं भर पा रहा है। अंजलि भर भर के पीने को, और जो है कोई चेतक जो है पानी पीने के लिए तरस रहा है। मानव जो है एक अंजलि जो है पानी पीने के लिए तरस रहा है, पृथ्वी पानी पीने के लिए तरस रही है, लेकिन बादल बरस नहीं रहा है, सिर्फ आकाश में उमड़ घुमड़ कर रहा है। ये पावस का कैसा मौसम आया है। आगे देखते हैं। इन छिटफुट फुटकर जल्दों से तारा पथ, छिपता दिखता इसका आक्रामक सा इति अथ। ऐसा लगता जैसे प्रशांत सागर हो, उतुंग खर्ब गिरी ग्रह का आगर जो गगन सिंधु ने एक रूप हो पाया। पावस का समय सरोना कैसा आया। इन छुटपुट जो फूटकर जड़ छोटे छोटे बादल हैं, कभी छिपता है कभी दिखता है, कभी इसका आक्रामक जो है पथ होता है, अंत होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रशांत महासागर हो, सागर हो। उतुंग खर्ब गिरी ग्रह का आगर जो लग रहा है जैसे ये कहीं गिरी जो है खड़ा हुआ जो बादल है पहाड़ की तरह दिख रहा है, अजगर की तरह दिख रहा है। जो गगन सिंधु ने एक रूप पाया हो, जैसा लग रहा है कि गगन में सिंधु ने एक रूप पाया हो, एक नया रूप पाया हो। यह पावस का कैसा समय सरोना आया है। यहाँ कभी जो है बादल नहीं बरस रहा है, उसके विभिन्न जो है बिंबों को चित्रित कर रहे हैं कि कैसा कैसा वो प्रतीत होता है। आगे भी देखते हैं। मदमाते नीरव भौजो जो रखने पर, रस से उर्बर वे जामुन फल चखने पर। ऐसे ही सरस रसार डाल डंडर पर, जो अनिल चरित हो बिछ जाते जलथर पर। यो निर्पीत परिणत कानन रहराया, कैसा का पावस का कैसा समय सरोना आया। मदमाते नीरव भौरे जो रखने, ये जो मदमाते भौरे की तरह रग रहे हैं कारे बादल। रस से उर्वर वे जामुन फल चखने पर, जैसे लग रहा है जैसे जामुन फल की तरह लग रहा है बादल। ऐसे ही सरस रसार डाल ठंडर पर, और ऐसे जो है यहाँ जो है हरे भरे जो वृक्ष के जो डालियाँ हैं, जामुन आदि के जो पेड़ हैं, उस पर जो है मंडरा रहा है चिर और गिद्ध मंडरा रहा है उस पर। जो अनिल चरित हो बिछ जाते जलथर, ये तो अनिल चरित हो और जलथर की तरह बिछ जाना चाहिए, लेकिन निर्पीत परिणत कानन रह रहा है। लेकिन ये जो है नीरे बादल जो है वन में परिणत होकर लहरा रहा है, लेकिन बरस नहीं रहा है। ये पावस का कैसा सरोना समय आया है। जो पत्र पुटों पर टप टप टपक टपक कर, आता जल विहगों का दर झपक झपक कर। है उसे पी रहा झुक झुक उझक उझक कर। गिरे नैने फरका सूरज उलझे पर, कोई प्यासा कोई बिन प्याय अघाया। पावस का समय सरोना कैसा है। जो पत्र पुटो टपक टपक कर बरसना चाहिए, आता है जैसे विहग पक्षियों का जो दर आता है झपक झपक कर, उसे पी रहा झुक झुक उझक उझक कर। यानी इस पे जो है कोई समसत्ता जो है ऊपर बादल में जो पानी है उसको ऊपर में ही सोख दे रहा है, इसको जो है नीचे नहीं आने दे रहा है। गिरे नैने फड़का सूरझा उलझे पर, अरे गिरे जो नैन है फड़क रहा है, सूरज रहा है, उलझ रहा है। कोई प्यासा कोई बिना पिए अघाया। ऊपर में जो है समरसता कोई पीकर अघा रहा है, और पृथ्वी पर कोई बिना पिए अघाया। ये कैसा जो है समय सरोना आया है। गिरी सरिताएं जल्दी जल्दी है भरती, उन्मुक्ताओं का जो परिवार बन झरती।
गिरी सरिता यानी पर्वत और जो नदियाँ हैं वो जल्दी जल्दी भरती है, उन्मुक्तों का जो पर्वत बन झरती, और जो बारिश होकर जो प्रवार बन झरती है उससे वो जल्दी भर जाती है नदी और गिरी, लेकिन वो भी अभी क्या है, सूखे पड़े हुए हैं। घुरकर गैरिक ने जल को रार बनाया, जिस पर कदम कुसुमों का परिमल छाया, जिसका पीछा करता मयूर स्वर आया, पावस का कैसा समय सरोना आया। घुरकर गैरिक ने जल को रार यानी उसमें जो है रंग घुर कर रार बन गया है, माने रेड बादल हो गया है, लाल रंग का बादल हो गया है, जिस पर कदम कुसुमों का परिमल छाया हुआ है, जिसका पीछा करता हुआ मोर का जो है स्वर आया है, लेकिन पानी नहीं बरस रहा है। ये क्या है, पावस का कैसा समय सरोना आया है। तो ये कवि लिखते हैं, बिंबों का प्रयोग करते हैं, बादल को कोसते हैं। तीसरे भाग में वे लिखते हैं, जीवन जीव मात्र को देने पावस रस शीतल, आया छाया रवि शशि पर आकाश दिशा चंचल। जीवन जीव मात्र को देने पावस रस शीतल, यानी जीवन को जीव जो है उसके जीवन देने को मात्र पावस या रस ये शीतल आया है। छाया रवि शशि पर, यानी सूर्य जो है क्या है, शीतलता पे छा गया है। आकाश दिशा चंचल, आकाश की जो दिशा है चंचल हो गई है। तरित तपक गर्जन तर्जनमय, निर्व निर्घन से नर्भ निश्चय, दिखता है रे सगुन बढ़ा में सम, ढके जीव को सत्व रजस तम। ज्योति अदृश्य गगन की, तन की दोनों अति विहर। माने तरित तपक गर्जन यानी घूमर घूमर रहा है, गरज तरज रहा है। नीर घन से नभ निश्चय, निबिड़ माने जो है अविरल जो है बादल है नभ में, वो निश्चय ही दिखता है जैसे ब्रह्म में समाया हुआ है। और जो जीव को सतत रजत तम तीनों गुणों से जो है समाहित होकर देने आया है। ज्योति अदृश्य गगन की, ये ज्योति अदृश्य गगन की है, तन की है, दोनों अति विहर है। अदृश्य गगन की और तन की दोनों ज्योति जो है अति विहर है। 8 मास तक वसुधा का धन, 8 मास तक वसुधा का धन, संचित करता रवि कर बन घन, रगा जुटाने का यह मेरा, आई बरसाने की बेरा। स्तब्ध भूमि पर अम्रपुरी की उतर रही हलचल। 8 मास तक जो है वसुधा का धन है, उसको संचित करने के रवि जो है घन बनकर आया है, बादल बनकर आया है। रगा जुटाने का यह मेरा है, क्योंकि बारिश जो है बरसने की बेरा है। लेकिन स्तब्ध भूमि यानी भूमि चुप है, क्योंकि अमरपुरी में जो है हलचल एक पैदा हो गई है बारिश नहीं होने से। त्राहिमाम आहंग जो है चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। कोई सा हृदय देख तप्त जन, उसे जुड़ाने को निज जीवन, दे डारे जो ही महान घन, निरख दग्ध जग विद्युत रोचन। कोई सा हृदय देख तप्त, मैंने सभी जो यहाँ तप्त, सभी लोग यहाँ सहृदय से तप्त रहे हैं, उसके जो जीवन है वो जुड़ने के लिए व्याकुल हो रहा है, पाने के लिए व्याकुल हो रहा है। जो जैसे महान घन एकदम दग्ध माने जलाता हुआ रोचन को एकदम स्तंभित कर दे रहा है, माने एकदम कड़क जो है धूप है, बादल जो है चमक रहे हैं, लाल पीले बादल, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। उष्ण उषांशों से कंपित हो ढरकाते दृग्जर। इस ये दृश्य देखकर मानुष जो है अपने आँख से आंसू के बूंदे ढरका रहे हैं। शुभ परिणाम सकाम तपस का, निरख दृष्टि होता मन कृष का। ग्रीष्म शुष्क मन तनु थी यह धरती, शरीर सिक्त हो आज हो रस्ती। तप तन मन दोनों को कर देता निष्क्रूषित विमर। यह शुभ परिणाम सकाम सत्काम का तपस का है। निरख दृष्ट होता मन कृष्ण, लेकिन मन इसे देखकर कृष्ण दुखी हो जा रहा है, क्योंकि ग्रीष्म शुष्क जो है उसमें वो दिनों में जो है धरती क्या है, सूखा पड़ा हुआ है। शरीर सिक्त हो आज झुरसती, यानी आज जो है झुरस रही है धरती, क्योंकि पानी नहीं है। तप तन मन दोनों को कर देता निष्क्रूषित, और ये जो है तन और मन दोनों को क्या निष्क्रूषित कर देता है यह विमर, माने ये जो है दुख से भर देता है, क्योंकि बादल नहीं बरस रहे हैं तो दुख से भर जा रहा है। रवि की छवि के झरते ढरते, जुगनू जगमग जगमग करते, मदन कुंती हो जाते तारे, जैसे पुण्य पाप से हारे, जो कलि युग में वेद नहीं होते पाखंड सफर। रवि की छवि के झरते माने ये सूर्य का जो है सभी कभी झरते कभी ढलते हैं, जुगनू जगमग करते, यानी बादल जो है जैसे जुगमुग जगमग जगमग कर रहे हैं। मलिन हो जाते तारे, जिसके सामने क्या है, तारे भी मलिन हो जा रहे हैं, जैसे पुण्य पाप से हारे, और जैसा लग रहा है कि जैसे पुण्य जो है पाप से हार गया है।
जैसे कलयुग में वेद नहीं होते हुए भी पाखंडी जो है सफल हो जाते हैं, उसी तरह ये बादल हैं, ये जो सावन में नहीं बरस रहे हैं तो ये लग रहा है जैसे पाप हार गया है, पाप से जो है पुण्य हार गया है, और चंद्रमा की जो शीतलता है उससे भी जो है फीका पड़ गया है इन बादलों के सामने। आगे कवि लिखते हैं अंतिम पंक्ति में, मेघ शब्द सुनकर दादुर बोले, जो गुण स्वर सुन बटु मुँह खोजे, उमगी क्षुद्र नदी की धारा, जो सिंहराधन मद मारा, बूंद घात गिर सहते रहते भक्त अपिद अविचर। मेघ शब्द सुनकर दादू मन, मेघ के जो नाम सुनकर सब यहाँ गुस्सा कर रहे हैं, स्वर में बोल रहे, गुरु स्वर बन सभी जो है बट अपना मुंह खोल रहे हैं। क्षुद्र नदी की धारा जो है वो क्या है, धन मद मारा, उसका जो है किस्मत मारा गया है, क्योंकि बारिश नहीं हुआ है तो सब सूखे पड़ गए हैं और सब जो है कष्ट सक रहे हैं। ये विपद अविचर है, जिसको टाला नहीं जा सकता, ऐसा दुख घेर लिया है। तो यहाँ कविता में देखें कि कवि ने कैसी कैसी जो है बिंबों का प्रयोग किया है, बादल को कैसे कोसते हैं। अब हम जो है कविता का सारांश एक बार देख लेते हैं कि कविता कहना क्या चाह रहा है। मेघदूत नामक शीर्षक कविता आचार्य जानकी प्रसाद शास्त्री द्वारा रचित है। इस कविता में दुखी और तप्त धरती की पीड़ा मिटाने हेतु मेघ को बरसने का आह्वान किया गया है। संपूर्ण कविता में शुरू से अंत तक आए हुए व्यंग्यात्मक पद से बादल का व्यक्तित्व कई जगह अंत्योक्ति परक दिखाई दे रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि भीषण गर्मी पड़ रहे हैं, सूरज की किरणें तप्त होती है, जिसके फलस्वरूप सभी फल फूल मुरझा कर काले पड़ गए हैं। मनुष्य की भी यही दशा है। स्त्री पुरुष सभी के कंठ सूख गए हैं, उनके हृदय व्याकुल हो गए हैं, स्वर्ग कत्र होते हैं। इस विषम परिस्थिति में बादल यदि मेघ साहवक और गज से कीड़ा करता हो तो उसका यह बात धरती पर रहने वाले प्राणियों को नहीं सुहाता है। अतः ऐसी परिस्थिति में उसे बरस जाना चाहिए। व्यर्थ में गर्जना करने से कोई लाभ नहीं। गर्मी के कारण आज ऊंचे ऊंचे तारों पर सिर्फ सूखे पत्ते लहरा रहे हैं। उनकी डालियों पर चिर गिद्ध मंडराते नजर आते हैं। कहीं भी हरियाली का पता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ऊपर ही ऊपर कोई सरसत्ता को पीता चला जा रहा है और धरती पर किसी को सरसत्ता नहीं मिल रही है। बादल को सागर पर उमड़ने घुमड़ने से नहीं कोई लाभ होने वाला। जहाँ जीवनदायक जल की आवश्यकता है वहीं उसे बरसना चाहिए। यहाँ जो है कवि जो है बादल को कोसते नजर आ रहे हैं, व्यंग करते नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी पड़ रहे हैं पर बादल धरती वालों से हटकर आकाश में सुशोभित है। जिस प्रकार नेतागण जनता से हटकर गगनचुंबी मंच पर आसीन है, उसी तरह बादल भी नेता की प्रचलित परंपरा का निर्वाह कर रहा है। इस प्रकार कवि ने मेघ के आवाहन की वजह से आज के समाज की आलोचना की है। यहाँ देख रहे हैं कि कवि ने जो है नेताओं के आलोचना करते हुए बादल को उससे तोड़ने की कोशिश की है। आगे जो है कवि लिखते हैं, धरती को अपने पास बुला रहे हैं, उसके मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। अतः कवि मेघ को आवाहन करता हुआ कहता है कि बादल को प्रत्येक खेत को अपने जल से भर देना चाहिए। समय बीतता चला जा रहा है जो लौट कर आने वाला नहीं है। अतः बादलों को उचित समय पर इस सुनी पड़ी वसुंधरा पर फूल खिला देना चाहिए। यह तभी संभव है जब बादल आकर इस धरती को सिंचित कर देगा। उन साबरे सरों ने बादलों को भी अभी प्रिय बनकर 7 समुद्रों को तैरकर पार करते हुए रिक छिपकर इस धरती पर आ जाना चाहिए। आशावादी भावनाओं से ओतप्रोत हो कवि कहता है कि देखो वह बादल कब संतप्त वसुंधरा को अपने जल से प्रेरित करता है, कब वह फिर से इस वृंदावन को हरा भरा करता है तथा उसके आगमन से धरती के अंग अंग कब खिल उठते हैं। यह देखना होगा कि कोने कोने में मधुर शब्दों का गुंज करने वह मेघ ना जाने कब आता है। कवि ने प्रस्तुत कविता में बादल के क्रांतिकारी व्यक्तित्व का आख्यान करता है। बादल धरती के ताप को दूर करने वाले, उसके विदीर्ण हृदय स्तर को जलाने वाले होते हैं। वह प्रकृति उतना नहीं जितना मनुष्य निर्मित है। इस वैभव को समाप्त करना, पीड़ा से मुक्ति देना ही कवि के अनुसार बादल का दायित्व है। अतएव यह कविता प्रकृति परक होती हुई भी सामाजिक राजनीतिक चेतना से संपृक्त है। तो ये कविता में हम लोगों ने देखा
कि मेघ गीत में जो है जानकी बल्लभ शास्त्री ने बादल को किस तरह से घुमाया है, उसे किस तरह से कुदेदा है, तो ये देख लिया। और इसमें जो है कविता को समझ लिया। बहुत लंबी कविता थी, 3 भागों में, तो इसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसका जो है हम लोग जवाब अच्छे से दे पाएंगे। कविता जो है बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जानकी बल्लभ शास्त्री की। इनकी प्रकाशित कृतियाँ भी हमने देख लिया और जानकी बल्लभ शास्त्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको देख लिए। अब मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, दोनों ओर प्रेम पड़ता है किसकी रचना है? जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है तो दोनों ओर प्रेम पड़ता है किसकी रचना है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी सिलेबस देख रहे हैं। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पे जाकर अपने मनपसंद वीडियो देख सकते हैं और प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं, जिसमें गोदान और मैदा आचार से संबंधित और आषाढ़ का एक दिन से संबंधित जो है प्रश्न दिया गया है, तो वो भी वीडियो वाले ऑप्शन से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं दुगने उत्साह के साथ ऐसा ही वीडियो लाता रहूं और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करता रहूं। दोस्तों, अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से उस चैनल को जुड़ जाइए और वहां PDF मुहैया करा दी जाएगी जिसे आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड कर देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे PDF दे दिया जाएगा। और ऐसे ही नहीं, आप सहयोग बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें दोस्तों में, ताकि मैं दोगुने उत्साह के साथ वीडियो लेकर आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।